लो हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 के वास्तविक हलों की संख्या है। ठीक है, तो इसे आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बाकी यदि हम देखें तो एक्स स्क्वायर है माइनस का मॉड एक्स प्लस माइनस का 12 इक्वल टू में 0 है, तो आप इसे मॉड एक्स ही लेके सॉल्व कर सकते हो कि 12 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 मॉड एक्स प्लस का 3 मॉड एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमन निकालोगे तो एक्स कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि 4x है ना ये। फिर भी यदि मॉड ऑफ एक्स कॉमन निकालोगे तो मॉड ऑफ एक्स कॉमन निकलेगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो इसे लिखा ही जा सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव ही होगा। तो मॉड एक्स कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आपका मॉड एक्स माइनस का 4 प्लस का 3 कॉमन निकालोगे तो अंदर मॉड एक्स माइनस का 4 इक्वल टू में 0। तो एक बार आ गया मॉड एक्स प्लस 3, एक बार आ जाएगा मॉड एक्स माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो मॉड एक्स की वैल्यू एक तो 4 आ गई ये वाली, और एक वैल्यू आ रही है माइनस का 3। अब मॉड की वैल्यू माइनस में तो पॉसिबल होती नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। तो एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जैसे ही मॉड हटाओगे इस तरफ प्लस माइनस लग जाएगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू +4 और एक्स की वैल्यू -4 ये पॉसिबल है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो वास्तविक हल कितने हो जाएंगे 2। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि जब आप एक्स से बड़ी वैल्यू रखते हो या जीरो रख देते हो, ठीक है, जीरो या जीरो से बड़ी, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और जब आप नेगेटिव वैल्यू रखते हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये b² - 4 इसी निकाले हम, तो 1 माइनस प्लस, तो ये भी रियल ही रूट आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हम तो ये भी रियल रूट ही आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चेक कर सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करके कि हमारा कौन सा आंसर होगा। बाकी जो बेटर तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।